से निकली थी राम मंदिर के लिए, लेकिन लड़कों ने मतलब जबरदस्ती मुझे गाड़ी से बिठाया और बोला राम मंदिर मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। उस राम मंदिर ले जाने के बहाने से वो मुझे गोकुल गेस्ट हाउस में लेके गया और वहां पे मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं भागी वहां से तो उन्होंने कहा मतलब मुझे पकड़ा, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अयोध्या राम मंदिर में सफाई करने वाली छात्रा से गैंगरेप, बलात्कार करके सड़क पर फेंका। जी हाँ साथियों, अयोध्या राम मंदिर में सफाई कर्मी का जिम्मा संभालने वाली लड़की से गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। गानों तो आपने सुना ही होगा कि राम आएंगे तो किस्मत के भाग मेरे खुल जाएंगे। क्या ऐसे खुलेंगे बहन बेटियों के भाग? खबर दिल को झकझोर देने वाली है। दरअसल हम आपको यहाँ यह बताते चले कि पीड़ित युवती बीए कक्षा की छात्रा के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी करती है। युवती के अनुसार 3 युवकों ने उनके साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उन्हें सड़क पर फेंककर दूर भागकर चले गए। युवती ने खुद पुलिस को जानकारी दी कि 3 लड़कों ने उसका अपहरण किया और फिर बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की। आरोपियों ने रेप करने के बाद छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। आइए खुद आज तक हिंदी न्यूज़ चैनल को दिए गए खुद के बयानों पर पीड़िता की जुबानी इस वीडियो फुटेज के माध्यम से जान लेते हैं कि जो कि हमने आज तक चैनल से ली है कि पीड़िता के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, कैसे वो पुलिस तक पहुंची, कैसे उसको वो कहीं दूर छिटक कर भागते बने। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आजकल समाज में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये हमें निर्णय करना है कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर जैसे एक पवित्र स्थल में भी साफ सफाई करने वाली युवती आज सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ा ही निंदनीय और सोचनीय वाला प्रश्न है। तो दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? हम लोगों के बीच में ही वो लोग रहते हैं, तो ये हम लोगों को समझना परखना होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी 4 चाहिए। लड़कों को खुद पीड़िता बुला की के जुबानी उसने आइए मेरे हम साथ लोग ये सब ज़बरदस्ती सुनते सब हैं। कुछ किया और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वज़ह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया-धमकाया। कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं डर की वज़ह से चली आई। श्री राम जन्मभूमि पे काम करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा काम छूट गया है इस घटना के तहत। ये घटना अंगूरी बाग गोकुल गेस्ट हाउस में हुई है। एक लड़का मेरा दोस्त था, उसमें से उसने मेरे साथ मतलब पहले दोस्ती की, फिर वो मतलब रिलेशन में भी वो था, इसी साल से वो मेरे साथ रिलेशन में भी था। लेकिन वो अचानक से अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करके पता नहीं क्या, कैसे, मुझे नहीं पता उस सब चीज़ के बारे में। लेकिन उसने ऐसा पता नहीं क्या किया कि 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वज़ह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, जिसकी वज़ह से मैं शाम को होश आया तो जो वहाँ पे लड़के जितने लोग थे, जिनको मैं देखी थी, वो सब वहाँ पे नहीं थे। शाम को सिर्फ़ वहाँ पे 2 ही लड़का था, वंश चौधरी और विनय। वही दोनों थे और फिर उसके बाद में मुझे शाम के टाइम में यहाँ से निकाल के गेस्ट हाउस से निकाल के वो गैराज पे लेके गए। वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरे साथ वही सब दुष्कर्म किया मेरे साथ में। फिर उसके बाद में वीडियो वग़ैरह बना के रखे थे जिसमें मतलब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो वो उसी वज़ह से मुझे बार-बार वो अपने पास बुला रहे थे, रख रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ देते थे। जिसके डर की वज़ह से मैंने ना पुलिस में बताया, ना अपने घर में बताया, ना किसी फ्रेंड को बताया, किसी को मैंने वहाँ पे महिला थाना पे जब मैं गई तो उन्होंने बोला ये सारी घटना जो भी है वो झूठा है और क्या कहते हैं जो भी तुमने मतलब लिखवाया है वो सही नहीं है। और मतलब मुझे ही उन्होंने गलत बताया कि तुम गलत हो, लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं उसमें लिखवाई थी, उतना सब कुछ कराई थी, वो सब उन लोगों ने बोला कि पहले मैं जाँच-वाँच कर लूँगी तब फिर मैं बताऊँगी। उसके बाद 2 तारीख को मैं 12 बजे तक इंतज़ार की, जब मतलब मेरे पास कोई फ़ोन वग़ैरह नहीं आया महिला थाना से, तो फिर से मैं वहाँ पे गई।
एसएसपी सर के यहाँ, वहाँ से आदेश हुआ एसपी सर के यहाँ, फिर मैं वहाँ पे भी गई तो वहाँ से मतलब महिला थाना कैंट के एसएचओ को बुलाया गया, उनको बताया गया कि मेरा केस दर्ज हो और मतलब मेरा एफआईआर लिखा जाए। तो वो लोग मुझे 2 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद रात में 11:30 बजे मेरा मेडिकल भी हुआ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे 36 घंटे तक बैठाए भी रहे और एफआईआर हो जाने के बाद मुझे कॉपी भी नहीं मिला। मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया, दबाव बना के मेरा जो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए, वो भी उसमें वो उसको उन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया अपनी भाषा में। बोले कि जो मतलब इसमें मेन है वो चीज़ इसमें लिखो और क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मतलब कुछ भी मत लिखना। तो वो सब वो करा के और क्या कहते हैं एप्लीकेशन मतलब मेरा गलत करवा के एफआईआर करवाए और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बयान मेरा होना था तो उसमें भी मुझे डराया गया कि अगर तुम ये बयान पलटोगी तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाएगी। इस वजह से मैं उनके डर के दबाव में आके मैंने ये सब बोला और यहाँ पे भी मेरे घर वालों को बोला गया कि अपनी लड़की को बाहर ना आने दिया जाए, नहीं तो अगर कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ाई-लिखाई वो कर रही है तो फैज़ाबाद उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घरवालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर मतलब अगर अपनी लड़की की इज़्ज़त चाहते हो तो घर में बैठा के रखो और मतलब केस वेस ना करो, नहीं तो फिर बहुत वो लोग मतलब बड़े ये एसएचओ थाना कैंट ने बोला। मेरे माँ-बाप से बोला कि अपनी लड़की की अगर इज़्ज़त चाहते हो तो कहीं भी बाहर मत निकलने दो, मीडिया पे ना शोने होने दो, नहीं तो इज़्ज़त जाएगी, कहीं शादी-ब्याह नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ पैसा दिला करके तुम्हारे मतलब तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी मतलब सही हो जाएगी, जो भी हुआ। तो मेरे घर वाले ने कहा भी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे घर वालों ने इतना कहा लेकिन उनको इतना डरा दिया गया है कि अब वो मतलब मेरा साथ देने से भी डर रहे हैं। पीड़ित युवती द्वारा पुलिस को गैंगरेप की तहरीर उन 3 युवकों के विरुद्ध दे दी गई है, जिसकी खुद पुष्टि अयोध्या के पुलिस कप्तान द्वारा की गई है। आइए उन्हीं से सुनते हैं। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। साथियों, अयोध्या में भी महिला असुरक्षित है। राम मंदिर में सफाई का कार्य करने वाली कॉलेज छात्रा के साथ अपराध हुआ है। उम्मीद है कोलकाता रेप केस की तरह यहाँ भी पीड़िता को न्याय मिलेगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।